श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है पितृपक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का दिन, चतुर्दशी तिथि का दिन, और जिस दिन आपको इत्र वाली रुई का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें इस उपाय को सुन रही हैं, इस उपाय को देख रही हैं ना, अपने परिवार के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इत्र वाली रुई का उपाय करना आज के दिन घर पर भूल मत जाइएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा कि ये जो पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में आपने किसी भी ब्राह्मण जन को भोजन कराया या ना कराया, या फिर आपने अपने पितरों के नाम की अग्यारी दी या नहीं दी, जो कि मैंने आपको गोबर के कंडे वाला उपाय कल के दिन बताया था, दी या नहीं दी, या फिर कौवे के लिए भोजन निकाला नहीं निकाला, कुछ भी किया या नहीं किया, लेकिन ये वाला काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर में जब भी, यानी कि चतुर्दशी तिथि के दिन या शिवरात्रि के दिन या फिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे अपने घर पर, या फिर पितरों के नाम की अग्यारी देंगे, या फिर आप कौवे के लिए भोजन निकालोगे, कुत्ते के लिए, गाय के लिए जब आप भोजन दोगे, है ना, उस समय पर आपको एक काम करना है, या फिर आपकी घर की स्त्री को एक काम करना है। एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से रुई का टुकड़ा लेना, ज्यादा बड़ा नहीं, एक बत्ती के बराबर का रुई का टुकड़ा लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। अब इत्र का भी क्रम ध्यान रखना, केवड़े का इत्र नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो इत्र मिल जाए वो इत्र ले लेना, मोगरा, गुलाब, मैग्नेट, जो मिल जाए इत्र लेना है, ना कि परफ्यूम। ठीक है, ये जो आप इत्र लोगे ना, थोड़ा सा इत्र आपको इसी वाली रुई के ऊपर क्या कर लगा देना है, इस पर छींट देना है, थोड़ा सा इत्र आपको छींट देना है। और जब आप ब्राह्मण जन को भोजन कराओगे, अग्यारी दोगे, या फिर कौवे के लिए भोजन निकाल के रख के आओगे, उसके बाद में आपको इस इत्र लगी रुई को उठा करके आपके किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ठीक है ना, परिंदे के पास में आपको इस रुई को ऐसा का ऐसा ही रख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में अगर परिंदा नहीं है, किचन के अंदर आरओ सिस्टम होगा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में रख देना, ये आपके पितरों का स्थान होता है। और रख करके एक लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको लगाना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ में आपको इसका मुख रख देना है। इसे रख करके, क्योंकि जब आप इन सबके लिए भोजन निकालोगे ना, तो वो काम करोगे आप 10 बजे से लेके 12 बजे सुबह के बीच में, है ना, यहां पर सुबह के 10 से 12 के बीच में। जब शाम का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का जब समय आएगा, तो प्रदोष काल के समय पर आपको करना क्या है, ये वाली जो इत्र वाली रुई आपने यहां पर रखी हुई थी परिंदे के पास, आरओ के पास में, इसे उठाना और किसी भी हरे वृक्ष के नीचे, चाहे बेलपत्री का हो, वट वृक्ष का हो, या फिर पीपल का हो, जो भी हरे पेड़ हो, है ना, उस पेड़ के नीचे आपको इसे अपने पितरों का स्मरण करके, अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, पूरे पितृ के पक्ष के दौरान आपके पितरों को अगर मोक्ष नहीं मिला है, या फिर किसी भी चीज की वजह से वो भटक रहे हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तर्पण की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा की भी वृद्धि होती है। दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने किन लोगों के लिए करने के लिए कहा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने जब पितृपक्ष की कथा हुई थी, उसके अंदर काफी बार उन्होंने गौ माता का वर्णन किया था। गौ माता में कामदेव नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो सुरभि गाय का नाम बताया था, नंदा का नाम बताया था, इनकी सबकी कहानी भी बताई थी और इनका महत्व भी बताया था कि पितृपक्ष के दौरान ये गाय वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ना सिर्फ आपके घर में संपदा की वृद्धि होगी, वैभव की वृद्धि होगी, आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस तरीके से जो ये हरी घास होती है ना, इस हरी घास को आपको लेना है, जितनी आपकी श्रद्धा उतना, ठीक है। और किसी भी गौशाला में जाकर के, या फिर आपके घर के सामने अगर कोई गौ माता आ जाए, तो उसे, ऐसा नहीं है, काफी बार क्या होता है ना, काफी सारे जैसे
महानुभव जाते हैं, कार में से बैठ करके जाते हैं, वहीं का वहीं से खरीदा, पैसा दिया और जिससे भी खरीदा उसी को बोल देते हैं कि बेटा जाओ वहां पर और गाय के नीचे या फिर गाय को खिला करके आ जाओ। गलत, ये काम आपको करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको खुद को उस घास को गौ माता के मुख में रखना है, ये चीज ध्यान रखना। और आप सबको पता है गौ माता के मुख में किसका वास होता है। अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कह के इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन, या तो अमावस्या के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो दिन बचे हैं उनमें आपको गौ माता के मुख में इस हरी घास को अपनी कामना कह करके रखना है। फिर देखिएगा आपके घर में किस तरीके से वैभव बढ़ता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे खास और अद्भुत। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, कार्य सिद्धि के लिए, है ना, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपके कामों में कोई ना कोई विघ्न जरूर आ जाता है। एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। आपको करना क्या है, इस तरीके से 1 लोटा जल लेना, तांबे के कलश में ले लोगे, इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, ठीक है। इसी के अंदर आपको डालना होगा 1 चुटकी काला तिल, ठीक, 1 चुटकी काला तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काला तिल इसी के अंदर डाल देना। और 1 डालना होगा लौंग का जोड़ा, ठीक है। इस जल को लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, है ना, जो भी हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके इस काले तिल के जल को आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, यहां पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ना कि पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको अपनी उस कार्य सिद्धि की कामना करनी है। और एक लंबी बाती का दीपक यहां पर जरूर लगा करके आना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, ना कि दक्षिण दिशा की तरफ। किधर, उत्तर दिशा की तरफ में आपका वो कार्य निश्चित रूप से होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय, इसे तो आपको लिख करके रख लेना है। जो पितृपक्ष के दोनों दिन बचे हैं, आपको इन दोनों दिनों में ये उपाय करना है। देखिए, अगर आपको जीवन में उन्नति पाना है, तरक्की पाना है, और आपकी तरक्की के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, किसी भी तरीके की कोई ना कोई रोक आ जाती है, जैसे आप एग्जाम देने गए, है ना, तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है जो कि उनकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र ये एक उपाय कर लीजिएगा, आपके मार्ग में, आपकी उन्नति में जो भी बाधाएं आ रही होगी ना, वो सारी बाधाओं का काट करता है मात्र ये एक उपाय। करना क्या है, एक तांबे का कलश जो आपने पहले वाले उपाय में लिया था, इस तरीके से जल भरना और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल लेना है, ठीक है ना। दोनों का क्रम अलग अलग हो जाता है, बस 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी है। और 1 चम्मच लेना होगा आपको शहद। ये वो शहद होता है जो आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का काट करता है। इस तरीके से शहद लेना और इसी वाले कलश में इसे मिला लेना। मिलाने के पश्चात इसे घोल जरूर लेना, वरना शहद नीचे बैठ जाता है। इस कलश को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। यहां पर पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपका जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना, अपना नाम और गोत्र बोलना है और उसके पश्चात जो कार्य सिद्धि के लिए आप आए हो, उन्नति के लिए, उसकी कामना करके इस संपूर्ण जल को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे, इसी कलश को आपको आगे की तरफ में बढ़ाना है ना, ऐसे करके आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है आपको, ये जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी तक, यानी कि यहां से इस कलश को यहां तक लेकर के आना है। जल की धार को कंटिन्यू लगाते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में अपनी कामना कह करके इस उपाय को कर लेता है ना, तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। आपके जीवन की उन्नति के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती है, उन सबका काट हो जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।